अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। आज बेसिक केमिस्ट्री में हम सीखने जा रहे हैं व्हाट इज़ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। दोस्तों, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये दो हमारे पास केमिस्ट्री में एनालिसिस के तरीके हैं। जिससे क्वालिटेटिव एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि किसी कंपाउंड में कौन कौन से एटम्स मौजूद हैं, ये हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस बताती है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब जो जो एलिमेंट्स मौजूद हैं किसी कंपाउंड में उनकी कितनी परसेंटेज है, उनका कितना मैस है, तो इसी को हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। मैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की डेफिनेशन लिख लेता हूँ। सो डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल water is composed of two types of atoms। मतलब वाटर में दो तरीके के एटम्स हैं, दो तरीके के अनासिर हैं। वो हम सबको पता है कि H2O मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O। H2O में अब आपको साफ दिखाई दे रहा है कि इस कंपाउंड में जिसे हम वाटर कहते हैं उसमें दो टाइप्स के एटम्स हैं, एक ऑक्सीजन और दूसरा हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल मीथेन CH4। तो इस कंपाउंड में भी दो तरीके के एटम हैं, वो हमें साफ दिखाई दे रहे हैं कि एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन हैं। 4 हाइड्रोजन हैं, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं है, बल्कि कार्बन और हाइड्रोजन है, इसी को हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। आप और भी कंपाउंड्स ले सकते हैं। तो किसी भी कंपाउंड में हमें ये बताना पड़ जाए कि भाई इसमें इस टाइप के अनासिर एलिमेंट्स मौजूद हैं, उसी को हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस इसकी डेफिनेशन ये है कि मेजरमेंट ऑफ मास और परसेंटेज ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, कि किसी कंपाउंड में हम किसी एटम की, किसी आंसर की परसेंटेज या मास जो भी आप बोलें कैलकुलेट करना चाहें, इसी को हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि वाटर में हाइड्रोजन कितना परसेंट है, ये एक सवाल है, तो उसे हम छोटे से फॉर्मूले में डाल देंगे। मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड। मतलब अगर हमें हाइड्रोजन का चेक करना है कि वाटर में हाइड्रोजन कितना परसेंट है, तो हम इसके लिए सिंपल सा ये करेंगे कि मास ऑफ एलिमेंट, हाइड्रोजन को चेक करना है कि कितना परसेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे, मास ऑफ एलिमेंट। अब देखें कितनी परसेंट हाइड्रोजन है वाटर में, तो इस वजह से हम दोनों हाइड्रोजन्स को लेंगे। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है 1, एक हाइड्रोजन का, और दूसरे हाइड्रोजन का भी 1। ओके, हमें हाइड्रोजन का चेक करना है। डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड, ऑक्सीजन का है 15.999, तो इसे हम 16 ले लेते हैं, और 2 हाइड्रोजन है तो इस वजह से हम कहेंगे कि 18। लेकिन मास ऑफ कंपाउंड, इसे हमें समझना है कि मास ऑफ कंपाउंड, इसका मतलब ये है कि इस पूरे कंपाउंड का मास, जैसे 2 हाइड्रोजन है तो 1 + 1 और एक ऑक्सीजन है तो 16। ओके, तो ये कुल मिला के हो गए 16 + 1 + 1, तो मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो ये 2 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 1/9 में है। हाइड्रोजन का हिस्सा 1/9 है। तो जब हम इसे, आपको जैसे भी इजी लगे कैलकुलेटर में वगैरह आप कैसे भी करें, तो हाइड्रोजन का जो जवाब आएगा वो आएगा 11.11%।
अगर हम यही ऑक्सीजन को देखें कि भाई वाटर में ऑक्सीजन कितना है, तो इसके लिए भी यही रूल होगा कि भाई ऑक्सीजन का मास ऑफ एलिमेंट क्या कहता है, मास ऑफ एलिमेंट 16 डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड, तो ये हमें पता है कि 18 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये यह आ जाएगा, ये 8/9 का रेशो है, और इसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये आ जाएगा 88.88%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो वाटर है उसमें 11.11 हाइड्रोजन है और 88.88 ऑक्सीजन है। तो इसी तरह से हम मीथेन का भी कर सकते हैं, इसी तरह से हम फॉर्मल्डिहाइड जो भी कंपाउंड आप ले लें उसके आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं।